मैं आपके लिए एक सादा, कुदरती और मौसर स्किन केयर रूटीन लेकर आई हूँ। आजकल लोग समझते हैं कि चमकती हुई स्किन के लिए बहुत महंगे प्रोडक्ट्स होना ज़रूरी है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। आप घर पर ही आसानी से स्किन केयर फॉलो कर सकते हैं बगैर ज़्यादा पैसा खर्च किए। बस कंसिस्टेंसी चाहिए। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, तभी आपको पूरी रूटीन समझ आएगी और चाहो तो उसे 15 दिन या 30 दिन चैलेंज के तौर पर फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको पहले और बाद के नताइज वाज़ेह नज़र आएंगे। लेमन वाटर। सबसे पहले बात करते हैं सुबह के रूटीन की। सुबह उठते ही एक गिलास गर्म पानी में लीमू और शहद मिक्स करके पी लो। इससे जिस्म डिटॉक्स होता है, हाजमा बेहतर होता है और जब मादा साफ़ होता है तो स्किन कुदरती तौर पर साफ़ और चमकदार रहती है। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन तवील मुद्दती में बहुत बड़ा फ़र्क लाती है। आइस फेशियल। इसके बाद ब्रश करने के बाद एक प्याले में ठंडा पानी लेकर चेहरा डुबो सकते हो या 2 से 3 आइस क्यूब्स लेकर आइस फेशियल कर सकते हो। इससे स्किन ताज़ा लगती है, पोर्स टाइट होते हैं, पफीनेस कम होती है और कुदरती चमक आती है। ये स्टेप ख़ास तौर पर सुबह में स्किन को बेदार और रोशन बनाने के लिए बहुत मुफीद है। केमिकल फेस मास्क। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। अगर आप कोई केमिकल फेस पैक, व्हाइटनिंग क्रीम या हर्ष प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हो तो आज से ही बंद कर दो। ये चीज़ शुरू में थोड़ी चमक दिखा देती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं। स्किन डल हो जाती है, हसासियत रह जाती है, पिंपल्स, पिगमेंटेशन और इवन टोन की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। इसलिए तवील मुद्दती सेहतमंद स्किन के लिए केमिकल प्रोडक्ट्स से दूर रहना बेहतर है। होममेड फेस मास्क। इसकी जगह होममेड फेस पैक्स इस्तेमाल करो। हमारे घर में ही बहुत सी चीज़ें होती हैं जो स्किन के लिए कुदरती तौर पर महफूज और मौसर होती हैं। होममेड रेमेडीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और स्किन को आहिस्ता आहिस्ता कुदरती तौर पर शफा देती हैं। अब मैं आपको कुछ आसान और मौसर फेस पैक्स बताऊंगी। अगर आपके चेहरे पर ज़्यादा पिंपल्स, एक्ने या उनके निशान हैं तो नीम पाउडर, रोज़ वाटर और मुल्तान मिट्टी मिक्स करके पेस्ट बना लो और 10 से 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगाओ। ये स्किन को साफ़ करता है, तेल कंट्रोल करता है और पिंपल्स को कम करता है। अगर चेहरे पर टैनिंग है या सन डैमेज मार्क्स के हैं तो हल्दी, दही और बेसन मिक्स करके 15 मिनट तक लगाओ। ये पैक स्किन टोन को रोशन करता है और डलनेस दूर करता है। अगर सिर्फ ग्लोइंग और फ्रेश स्किन चाहते हो तो बैटर रोड जॉस, चावल का पाउडर और काफ़ी पाउडर मिक्स करके चेहरे पर लगाओ। ये पैक स्किन को कुदरती पिंक ग्लो देता है और टायर्ड स्किन को रिव्यू करता है। अनहेल्थी फूड। अब बात करते हैं फूड हैबिट्स की, क्योंकि स्किन सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी बनती है। स्किन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ अनहेल्थी फूड है, जैसे फास्ट फूड, सगरी फूड, तली हुई चीज़ें और प्रोसेस्ड स्नैक्स। ये सब आहिस्ता आहिस्ता स्किन को डल बना देते हैं। इसलिए जितना हो सके जंगिए, फूड से बचो और हेल्थी खाना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। अच्छी और मतवाज़न ग़िज़ा स्किन के लिए बेहतरीन स्किन केयर होती है जब आप विटामिन्स, मिनरल्स और एंटी ऑक्सीडेंट्स से भरपूर ग़िज़ा खाते हो तो स्किन कुदरती तौर पर चमकती है और आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हेल्थी फूड। अगर रोज़ बहुत ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खा सकते तो कोई मसला नहीं, दिन में 1 या 2 फ्रूट्स भी काफ़ी होते हैं। जैसे सुबह को नारियल पानी, दोपहर में अनार और शाम को माल्टा। इस तरह आप आसानी से अपने रूटीन में सेहतमंद आदत शामिल कर सकते हो। फेस वैक्स। अब एक अहम पॉइंट, फेस वैक्सिंग। अगर आप फेस वैक्सिंग करवा रहे हो तो अभी से बंद कर दो। फेस वैक्सिंग से स्किन इरिटेट होती है, रेडनेस आती है, पोर्स खुल जाते हैं और पिंपल्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। हार्ड वैक्स स्किन को जला भी सकता है, जो तवील मुद्दती में पिगमेंटेशन और हसासियत की वजह बन सकता है। अगर चेहरे पर ज़्यादा फेशियल हेयर है तो महीने में 1 बार फेशियल रेज़र इस्तेमाल कर सकते हो।
पहले एलोवेरा जेल लगाओ, फिर नरम से बाल रिमूव करो। ख्याल रखो कट ना लगे। और हाँ, बहुत से लोगों को लगता है रेज़र से बाल मोटे या तेज़ी से बढ़ते हैं, लेकिन ये बिल्कुल माइथ है। बाल सिर्फ ब्लंट टिप से बढ़ते हैं इसलिए मोटे लगते हैं, लेकिन असल में ग्रोथ वही रहती है। सनस्क्रीन। अब बात करते हैं सनस्क्रीन की। ये सबसे अहम स्टेप है। चाहे आप सकन कईर करो या ना करो, सनस्क्रीन डेली लगाना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप घर के अंदर हो या बाहर, सनस्क्रीन स्किन को सूरज के नुकसान, टैनिंग, पिगमेंटेशन, एंटी एजिंग और हत्ती की स्किन कैंसर से भी बचाता है। ये स्किन पर एक हिफाजती लेयर बनाता है जो आलूदगी से भी बचाता है। ज़रूरी है अपनी स्किन टाइप के मुताबिक सनस्क्रीन चुनो। खशक स्किन के लिए मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन और ऑयली स्किन के लिए जेल बेस्ड सनस्क्रीन बेहतरीन होता है। ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट हैबिट है पानी का इस्तेमाल। जितना हो सके ज़्यादा पानी पीना। रोज़ाना 3 से 4 लीटर। पानी से जिस्म हाइड्रेट रहता है, टॉक्सिन फ्लश होते हैं और स्किन कुदरती तौर पर साफ, पल्प और चमकदार रहती है। अगर जिस्म हाइड्रेट होगा तो ड्राइनेस, डलनेस और फाइन लाइन भी कम हो जाती हैं। फेस वॉश। अब बात करते हैं नाइट स्किन केयर रूटीन की। रात को सोने से पहले चेहरा अच्छी तरह वॉश करो ताकि दिन भर की गंदगी, आलूदगी और मेकअप स्किन पर न रहे। साफ स्किन ही सेहतमंद स्किन होती है। फेस सीरम। फेस वॉश के बाद अपनी स्किन टाइप के मुताबिक फेस सीरम लगाओ। सीरम स्किन को डीप नरिश करता है, डार्क स्पॉट कम करता है, चमक लाता है और स्किन टेक्सचर बेहतर करता है। खशक स्किन के लिए हाइड्रेटिंग सीरम और ऑयली स्किन के लिए लाइट वेट सीरम बेहतरीन होता है। मेकअप। अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप करते हो तो उसे जितना हो सके अवॉइड करो। मेकअप प्रोडक्ट्स में केमिकल्स होते हैं जो पोर्स ब्लॉक कर सकते हैं, पिंपल्स बढ़ा सकते हैं और स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में कम से कम मेकअप बेहतरीन होता है। अब मैं आपको हॉनेस्टली बोलना चाहती हूँ, इस रूटीन के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हैवी डाइटिंग करने की। बस कंसिस्टेंसी चाहिए। आप सिर्फ ये रूटीन 15 दिन या 1 महीना फॉलो करके देखें, 100% आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे। स्किन क्लियर होगी, ग्लो बढ़ेगा, पिंपल्स कम होंगे और ओवरऑल स्किन हेल्दी दिखेगी। आज ही इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और 15 दिन बाद कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी कमेंट्स में लिखें। हेयर केयर, बॉडी केयर, ग्लो टिप्स या वेट लॉस जो भी चाहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।